अच्छा, ये सेंटर कर दिया मैंने और अब इसके ऊपर जो ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्योंकि किचन में आपको खुश आमदीद करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप रेसिपीज़ देख रहे हैं और उन्हें पसंद कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। सर्दी की भी नई नई वीडियोस बहुत सारी आ चुकी हैं और अब भी मज़ीद चल रही हैं और अपलोड हो रही हैं और आगे भी मैं सिखाऊँगी। अभी सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं थोड़ी थोड़ी। अच्छा देखिए, जब सर्दी स्टार्ट होती है तो हमें मिलती है कच्ची हल्दी। मैं आपको साबुत दिखाती है लेकिन मैं अभी इसको पीस चुकी हूँ। तो इसको आपने जो कच्ची हल्दी जो अदरक की बहन की शक्ल में मिल रही होती है, हमें उसी से मिलती जुलती होती है, उसका आपने छिलका अच्छे से साफ़ कर लेना और उसके बाद आप लोग ग्राइंडर मशीन में इसको डाल के जो चॉपर में होती है हल्का बारीक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट इस शक्ल में कि पानी उसमें बिल्कुल नहीं डालना और कोशिश कीजिए कि चॉपर में चॉपराइज़ कीजिए इतना ज़्यादा, या जो कॉफ़ी ग्राइंडर होता है उसमें पीसिए, लेकिन अगर स्टील का हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये अपना कलर छोड़ देता है। नहीं हो तो सिलबट्टे पे पीस सकते हैं, हवन दस्ते में कूट सकते हैं उसको अच्छे से, लेकिन जैसमें भी करना है आपने इतना बारीक करना, पानी बिल्कुल नहीं डालना। इसको क्या करना है, जब ये ना पीसे तो हमें इसे घी की मदद से पीसना है। थोड़ा सा घी इसमें डालिए तो वो आराम से पिस जाएगा, असली घी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये मैंने ले लिया, तकरीबन मैंने आधा किलो लाई थी, तो आधा किलो में छीलने के बाद मेरे पास जो पेस्ट बना वो 1 कप तैयार हो गया इसका। तो आप रेशो से 1 कप ले लीजिए। 1 कप मैंने लिए गुड़ की शक्कर, 1 कप है मेरे पास आटा और हाफ़ कप मैंने लिया है घी। अभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और ले लूँगी, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डेसिकेटेड जो कोकोनट होता है वो मैंने लिया है 1/4 कप। और ये जो आप देख रहे हैं ये जायफल, जो मैं इसको क्रश करके लूँगी। तो ये सारी चीज़ों को मिलके एक अच्छा सा हलवा कह लीजिए, बर्फ़ी की शक्ल कह लीजिए, इसको हम तैयार करेंगे, जो हमारी हेल्थ के लिए बेतहाशा ज़रूरी और बेतहाशा अच्छा है। हल्दी का हलवा खाने के बहुत सारे फ़वाइद अपनी जगह हैं, जो आप हल्दी दूध वगैरह सुनते रहते हैं, लेकिन ये हलवा खाने का बच्चे भी खाते हैं इसको शौक़ से। हल्दी दूध बच्चे इतनी शौक़ से नहीं पीते, तो इसमें आपकी सारी जो है वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। और ये जोड़ों के दर्द के लिए, ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है उनको, जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है उनके लिए, इसमें और भी चीज़ें जाती चली जाएंगी, मैं दिखाती चली जाऊँगी। मेन इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए कि ये नॉर्मल चक्की का आटा है जो हमारे घरों में आटा बनता है, ये 1 कप है। 1 कप गुड़ की शक्कर हो गई है, 1 कप चॉप किया हुआ, बारीक चॉप किया बल्कि पिसा हुआ ये जो है हमारे पास हल्दी का पेस्ट आ गया है। 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट है और हाफ़ कप मैंने घी लिया है। और जायफल मैंने ली है, अभी हाफ़ ली है लेकिन क्रश करूँगी। इसका भी 1/4, ये इसका भी हाफ़ जाएगा, यानी कि आप अगर पाउडर में फॉर्म में लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि 1/4 टीस्पून जाएगा। चलिए इसको तैयार करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताती भी जाऊँगी इसके फ़वाइद भी और इसकी सारी चीज़ें। अच्छा वीवर्स, अब देखिए इसमें थोड़े से मैंने पिस्ते, थोड़े बादाम, थोड़े अखरोट और थोड़े ये पम्पकिन सीड्स ले लिए। आप चाहें तो खरबूजे के बीज, चारों पाँचों मगज़ जो होते हैं वो, ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसको भी मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट करूँगी, ठीक है ना। उसके बाद मज़ीद इसमें क्या चीज़ें जाती हैं वो आपसे शेयर कर। अच्छा वीवर्स, देखिए ये हो चुका ड्राई रोस्ट, इसको भी मैं अलग कर लेती हूँ। और अब जी लेंगे पैन, मीडियम रखेंगे हम लो फ्लेम के ऊपर और इसमें डालेंगे हम ये घी, ठीक है। थोड़ा सा मैंने रोक लिया, ये भी जाएगा इसी के अंदर लेकिन थोड़े से टाइम के बाद। अच्छा, कद्दूकश करते वक्त इसको जो मैंने पहले कद्दूकश किया, जो हल्दी है इसको छील के कद्दूकश करके और फिर मैंने इसको कॉफ़ी ग्राइंडर में पीसा। मेरे पास स्टील की है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं कई दफ़ा आपको वीडियोस में दिखा भी चुकी हूँ, वो मुझे अच्छी लगती है। पैनासोनिक की, उनकी सब चीज़ स्टील की है। अच्छा, इसमें करने के बाद आपने हाथों का बड़ा ख्याल करना है। जो मैं आपको बताने वाली बात है वो ये कि इसमें हाथों में ग्लव्स पहन लीजिएगा, कलर बहुत जल्दी आ जाता है, ज़रा सा भी कहीं टच होगा तो बस कलर उस पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो हल्दी है ना इसको मैं अच्छे से भूनूंगी इस घी के अंदर, इतना कि इसका कच्चापन निकल जाए और बहुत आराम से इसको भूनते चले जाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है, फ्लेम को हमने मीडियम पे ही रखना है, तेज़ नहीं रखना। घी अभी फ़िलहाल ये सारा देखें इसमें से जस्ट कर रहा है, जैसे जैसे ये हल्दी भुन जाएगी इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज होगा। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये हल्दी का हलवा है या बर्फ़ी है तो कड़वी होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि कभी कभी ज़्यादा खा ली जाती है, लेकिन हाथ रोक के खानी पड़ती है क्योंकि ये बहुत ताकतवर चीज़ है। तो जो भी ताकतवर चीज़ हम बॉडी में ले रहे होते हैं तो उसको एक
थोड़ी क्वांटिटी में ही ले दें, ताकि हमारी जो बॉडी है वो उसकी एक तो आधी नहीं होती है, आहिस्ता आहिस्ता आधी होनी शुरू हो, फिर आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। ये हो गए फ्लैक्सीड की जो पिन्नियाँ हलवे बनते हैं वो हो गए, सर्दी में छुआरे का हलवा होता है, ये सब चीज़ें थोड़ी क्वांटिटी में ली जाती हैं। चले मैं इसको अब फ्राई मतलब भूनती चली जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए इसमें से अच्छी सी भुनाई हो चुकी और ये सिमट भी गया, काफ़ी थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी कम कम सी भी लग रही है, कलर भी चेंज हो गया। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये 1/4 कप खुश्क दूध, ठीक है ना। इसमें आप देख रहे हैं ना, कोई भी चीज़ पानी जैसी नहीं डल रही है। उसकी वजह क्या है कि वो ये ताकि आप लंबे टाइम के लिए रख सकें, ख़राब ना हो। और ये खुश्क दूध जो है इसमें ये खोए का काम करेगा। देखा आपने डालते के साथ ही इसने कैसा उसको रंग को पकड़ा और वो एकदम से येलोइश सा हो गया, क्योंकि माशाल्लाह से हल्दी का जो कलर है वो इतना अच्छा कोई होता है कि वो हर चीज़ पे चढ़ जाता है। इसी से जो हमारे उपटन भी अच्छे बनते हैं और इसी से हमारी सारी चीज़ें अच्छी बनती हैं। अब जो ये जो भुना हुआ आटा है ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता से इसको मिक्स करते जाएंगे। ये सब चीज़ें जब यकजान हो जाएंगी तो फिर मज़ीद आगे का प्रोसीजर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि क्या करना है। बस किसी भी लम्हे आपने इस हलवे को छोड़ के हट नहीं जाना, क्योंकि ये जो हलवे और अचार चटनियाँ इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, बन रही होती हैं ना, मुरब्बे वगैरह, इनको आपको तवज्जो बहुत देनी पड़ती है। टाइम टेकिंग तो होते, जब भी देखिए ये साल साल भर आपके साथ चलते हैं, साथ देते हैं, आप इसको मज़े करते हैं, इंजॉय करते हैं, खाते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ। वो इसी वजह से कि फिर इसकी केयर भी करनी होती है। अच्छा, इसी दौरान जो है वो ये जो जायफल है, देखिए मैंने हल्दी इससे कद्दूकश की, जिस पर भी इसका कलर आ गया। ये आपने तकरीबन पाउडर में लेंगे तो 1/4 पाउडर जाएगा। अच्छे से इसको इसमें क्रश करके डाल देना। उससे क्या होता है, इलायची से ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा आता है, इसलिए मैं इसमें इलायची का इस्तेमाल नहीं करती। आप करना चाहें तो ये नहीं डालना चाहें तो वो डाल दें, लेकिन जायफल हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल है। अब इस दौरान आपने देखें इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं हटाती हूँ और आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ आपको। ये वही पैन मैंने जो उसमें से निकाल लिया, खाली कर लिया, और अब इसमें जाएगा ये 1 कप जो हमारे पास शक्कर है। अच्छा, गुड़ हो तो गुड़ भी ले लीजिएगा। आपको ये मेरा साफ़ सुथरा सा है इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट डाल दिया। नहीं हो तो इसमें फिर आप थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून पानी डालिएगा, और जब ये थोड़ा पिघल जाए तो उसको छान लीजिएगा, तो आपके पास साफ़ सुथरा आ जाएगा। कि उसमें जब हम इतनी मिठाई बना रहे होते हैं, हलवा कोई भी ऐसी चीज़, तो उसमें ऐसा ना हो इतनी मेहनत और ख़र्चा एक्सपेंस होने के बाद वो उसमें किरकिराहट या आ जाए, या कोई पत्थर या कड़वापन कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए उसके अंदर, ठीक है ना। इसको मेल्ट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये माशाल्लाह से जो पिघल चुका है शक्कर हमारी, ठीक है ना। अब इस टाइम पे क्या करेंगे, ये जो हमने बना के रखा है सारा तैयार रेडी पाउडर, इन सब चीज़ को फ्राई करके मिक्स करके और इसके अंदर मिक्स करेंगे। फ्लेम हम लो ही रखेंगे, आराम आराम से इसमें मिक्स करते चले जाएंगे जब तक कि ये पूरा अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता इसके अंदर। फ्लेम हमने जो है ना वो लो ही रखना है, बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फ्लेम एकदम से तेज़ नहीं होना चाहिए हमारा, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमें मिक्स करना है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है अब जो कुक होगी। ये देखिए, अब इसमें हमने ना कोई गीली चीज़ डाली है, तो ये आराम से, अभी आपको कैसा लग रहा होगा जैसे ही वो हलवा सोन होता है उस जैसा, लेकिन आप यकीन माने इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना कि आप जब बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये हल्दी से बना हुआ है। अच्छा, इस टाइम पे क्या करेंगे, जो ड्राई रोस्ट करके मैंने रखे थे उसको मैंने क्रश कर लिया मोटा मोटा सा, वो थोड़ा बहुत इस पर डालूँगी मैं अभी, और थोड़ा बाकी प्रेजेंटेशन के वक्त जब इसको सेट कर रहे होंगे ना जब डालेंगे। बस अब ये मिक्स कर दिया इसको। अब ये बर्फ़ी जो है बनने के लिए तैयार है, इसको लेके चलते हैं। जो एक सांचा मैंने जिसमें अपना घी लगा के रखा है उसके अंदर इसको डालते हैं। अच्छा व्यूअर्स, देखिए कोई सी भी एक डिश ले लीजिए, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है इसके साथ, घी के साथ असली। अब इसमें ये डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मोटी ना बने, बहुत ज़्यादा पतली ना हो, इसकी जो बर्फ़ी बनाएंगे ना हम वो बहुत ज़्यादा मोटी ना हो। अच्छा, इस चम्मच को मैं रख देती हूँ इधर और इससे फ्लैट करेंगे इसको।
ठीक है। अच्छा, ये सेटल कर दिया मैंने और अब इसके ऊपर जो ये ड्राई फ्रूट बाकी के बच गए थे, ताकि इसकी खूबसूरती भी अच्छी लगे, और हल्का सा इसी स्पून से इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इसके साथ सेटल डाउन हो जाए। अब इसको ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि अच्छा से ये ठंडा हो जाए। फिर इसकी कटिंग करते हैं और इसको निकालते हैं और इसको सर्व। अच्छा व्यूअर्स, 2 घंटे हो चुके। अब इसकी जो है वो स्लाइसेस कर लेंगे बर्फ़ी के स्टाइल में। आप चाहें वो जो खजूर पाक बनती है जो बर्फ़ी, उसकी चकोर, डायमंड कट, जैसे दिल चाहे आपको आप इसकी कटिंग करें, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रखते हैं क्योंकि ये क्वांटिटी में भी कम खानी होती है। तो ऐसा रखिए कि जब आप सर्व करें तो उतने ही जो है वो आपके गेस्ट पीस उठाएं जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, या आप क्या कोई भी बच्चे बड़े जो भी खाएं उसकी रिक्वायरमेंट इतनी ही है। इसको भी साइड से कर देते हैं ताकि खूबसूरत से निकल आए ये, ठीक है ना। चलो अब इसको सर्व करते हैं। जी व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह से ये बर्फ़ी तैयार है और बहुत ही कोई लजीज़, बहुत ही कोई मज़ेदार बनी है। आप इसको बनाएं, ट्राई करें। ये किसी भी हलवे बर्फ़ी से आपको कम नहीं लगेगी, लेकिन ताकत में ये उनसे हज़ारों गुना बेहतर है क्योंकि इसमें सारी हेल्दी चीज़ें यूज़ की गई हैं और स्पेशली इसमें हल्दी यूज़ की गई है। हेल्दी तो यूज़ किया है लेकिन हल्दी भी यूज़ की है, टर्मेरिक, ठीक है ना। तो आप यकीनन इसको ट्राई करेंगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। देखें कितनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बन रही हैं इस दफ़ा विंटर में, और हमेशा ही हमारी रेसिपीज़ जो है वो हेल्दी होती हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हेल्दी लेकर आऊँ ताकि आप लोग सब हेल्दी खाएँ। गुड़ इसमें इस्तेमाल किया, शक्कर यानी कि वो हेल्दी है, आटा इसमें हेल्दी है, हल्दी इसमें हेल्दी है, सारे ड्राई फ्रूट्स हेल्दी हैं, और जो खुश्क दूध इस्तेमाल किया, जो कोकोनट जैसे सब कुछ इसमें हेल्दी है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बच्चों को दें, बड़ों को दें। इससे हाफ़ क्वांटिटी जो है बर्फ़ी की वो आप बच्चों को दे सकते हैं दिन में एक दफ़ा दिन में ये वाली पूरी क्वांटिटी आप लोग ले सकते हैं। हाथ देखिए ख़राब हो चुके हैं लेकिन बचने के बावजूद। तो अब मैं इसको ट्राई करके दिखाती हूँ। इतनी कोई यमी, इतनी कोई मज़ेदार, इतनी कोई टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली, सॉफ्ट, मॉइस्ट। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, ये देखिए बहुत टेस्टी बनी है ये। मैं आपको क्या बताऊं कि आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। हमेशा की तरह से जो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, इस तरह की चीज़ें लोगों को बनाइए, गिफ्ट में दीजिए। यकीन माने सब लोग बहुत खुश होते हैं। हम लोग समझते हैं कि शायद हाथ की बनी हुई चीज़ की कोई कदर नहीं होती, लेकिन बहुत कदर होती है। जो कदरदान होते हैं वाकई कदर करते हैं, ठीक है। अपना अपने अतराफ़ के लोगों का जब ख्याल रखें तो उसमें ये चीज़ों का भी ख्याल रखें कि लोगों को अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें, स्पेशली खाने की चीज़ें ज़रूर दें। अल्लाह भी खुश होता है इससे। हमेशा की तरह से जो हमारा स्लोगन भी है कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।